Hello friends, this is your friend Light. Welcome to my channel. जो नहीं जानते उनको बता दूँ, आई एम अ जे ड्रॉपर हु इज़ डॉक्यूमेंटिंग हिज जर्नी. 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, मुझे पता है. एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था और मेरी इतनी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी. काम ही कुछ ऐसे आ रहे थे. और लेकिन आज मैं डाल रहा हूँ और मैं बताता हूँ मैं 2-3 दिनों से क्या कर रहा था. मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा लिए. और लगाने तो हैं. ओके, 40 तक हो चुके हैं, 50 तक और लगाने हैं. देखता हूँ 70-80-90 तक अगर हो जाए, 100 तक शायद लगा लूँगा मैं. और देखते हैं, अब होने लगा अच्छे खासे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्ज़ाम में. वेटेज काफ़ी है इसका. और मैंने किए कुछ थर्मो के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. अच्छे से हो गया थर्मो वैसे. और इसके आगे शायद मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं लगता ज़रूरत है. अभी तो मॉक टेस्ट भी बचा है, 25 के मैंने लगाए नहीं है. वो मैं एज मॉक टेस्ट ही देने वाला हूँ. इसके भी 25 पे लगाए नहीं है, वो एज मॉक टेस्ट ही दूंगा. और देखते हैं. मैंने आज लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का वन शॉट देखना शुरू किया. वो लगभग आधा ख़त्म हो गया है. इसको भी मुझे 1-2 दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको चालू किए. ये उसके नोट्स, ये मेरे पिछले साल के ही नोट्स हैं, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे फालतू के क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि कुछ काम के ही नहीं है. तो देखते हैं. ऐसे कुछ यार, ये देखो फालतू के क्वेश्चन है, ये मैंने अभी लिखा है जो मुझे थोड़े ज़रूरी लगे. और ये मतलब पिछले साल के नोट्स हैं, लेकिन बहुत कुछ फालतू का है इसमें, इसलिए नोट्स बहुत बड़ी बन चुके हैं. मुझे पता ही नहीं था कि बाद में पढ़ते वक्त दिक्कत होगी. और हाँ, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ये पिछले मतलब इसी साल का है. जैसे कुछ 1-2 हफ्तों पहले मैंने लगाया था इस साल ये क्वेश्चन, ये चैप्टर. और हाँ, ये तो सॉल्व किए क्वेश्चंस. हाँ, ये मैंने कल कोऑर्डिनेशन का जब मतलब रिवीजन होने के बाद एक बार करके देखा था, जो कि लिख के सब कुछ लिख के मैं याद कर रहा था. प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस 2-3 बार लिख के अच्छे से याद हो जाता है मुझे. मतलब ऐसे ही, मतलब कभी भूलता नहीं हूँ. फिर ऐसा कर लिया एक बार तो एक चैप्टर का पूरा ऐसे ये लिख के ये पूरे 2-3 बार, तो मुझे दिमाग में अच्छे से बैठ गया ये सब. और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाए मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ही अच्छे खासे. और हाँ, बस आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है. पर कल मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा. और हाँ, ये भी है, मैंने रोटेशनल मोशन भी रिविजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि बस थोड़ा ही बच रहा है. मतलब 40% रिविजन बाकी है, 60% मैं कर चुका हूँ. ये भी मेरे पिछले साल के नोट्स हैं, इन्हीं से पढ़ रहा हूँ मैं. ये मैंने सलीम सर के वन शॉट से बनाए थे. हाँ, मोर देन इनफ नोट्स हैं ये. मैं इनको पढ़ रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब हो गया मेरा रिविजन करना. टॉर्क, इक्विलिब्रियम, फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन भी हो गया है. वर्क एनर्जी थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन बॉडी, हाँ यहाँ तक हो गया है. और कल से मैं ये सब शुरू करता हूँ. बस थोड़ा सा बच रहा है, ज़्यादा नहीं. 40% जैसे मैंने कहा है यार. यस, इतना कर लूँगा वैसे कल. और कल का प्लान है कि मैं कल एक मॉक टेस्ट दूँगा. बहुत दिन हो गए दिए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, जैसे कि मैंने बताया आपको.
कल एक मॉक टेस्ट दूंगा और फिर मैं कल शेयर करता हूँ आपसे क्या मार्क्स में कुछ इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गया वो तो, टाइम तो वैसे ज़्यादा बच नहीं रहा है, पर देखते हैं अब क्या होता है। आप बताओ आपका क्या चल रहा है कमेंट्स में, कैसे चल रही है पढ़ाई, मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ऑल दैट। मैं आपको कल अपडेट करता हूँ मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स के साथ। ओके, मिलते हैं कल, बाय।